Hello student, good morning. I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about classification of matter. आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। उस दिन भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, उसमें बताया था। उसमें थोड़ा सा हम लोग एक बार और देखेंगे, तो उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर के टाइप्स हमने बताया था। मैटर कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट? 6 टाइप होते हैं। अरे फर्स्टली 2 टाइप होते हैं, फिजिकल क्लासिफाइड, फिजिकली क्लासिफाइड एंड सेकेंड क्या हमने बताया था? केमिकली क्लासिफाइड। फिजिकली क्लासिफाइड कितने थे स्टूडेंट? 6 थे। क्या थे? 6 थे। सबके बारे में एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड एफसी फर्मियानी कंडेंसेट। ठीक है, ये सब था। और केमिकली में हम लोग क्या पहले तो 2 ही कहेंगे, प्योर कहेंगे, प्योर एंड इम्प्योर। क्या कहेंगे स्टूडेंट? प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में क्या होता है भाई? एलिमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है भाई? एलिमेंट होता है आपका मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। क्या होता है स्टूडेंट? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड होता है। और कंपाउंड क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दूसरा क्या होगा? इनऑर्गेनिक। अब इसमें देखते हैं कि प्योर में क्या, इम्प्योर में क्या होता है? मिक्सचर इसको कहते हैं। क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर आर आल्सो 2 टाइप, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरो। इसमें हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे स्टूडेंट। पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये केमिकली कितने होंगे? 2 होंगे, प्योर और इम्प्योर। प्योर इम्प्योर के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसमें भी हम लोग आज ये सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और इसमें आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन पढ़ेंगे, लैटेंट हीट पढ़ेंगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन सब पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट ईयर लोग मैटर के बारे में समझ लेते हैं, इनके टॉपिक को समझ लेते हैं। यही सब बातें आपको सेकंड लेसन में भी मिलेगा, बट फर्स्ट लेसन में ये सब मिलेंगे, सेकंड में क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और फर्स्ट क्या होगा? ये सब होगा। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला टॉपिक आपके क्या होगा भाई? सॉलिड होगा। सॉलिड होता है क्या भाई? चलिए देखते हैं सॉलिड होता क्या। इरेज करते हैं इसमें। पहला टॉपिक हमारा है सॉलिड। क्या है इसमें? सॉलिड। फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड होता है क्या भाई? सॉलिड में तो एक डिफिनेशन जो आप पढ़ते हैं, सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड है फिक्स्ड एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये होता क्या है? चलिए देखते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम में क्या होगा स्टूडेंट? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगा। ये तो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो। जैसे रूम को ले लिया जाए, रूम में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। 3 होता है कि नहीं? एक क्यूब, डाइज देखे होंगे आप लोग, तो उसको भी कह सकते हैं। वैसा सब्सटेंस हो जो कैसा हो, उसमें शेप फिक्स होगा और उसमें क्या होगा? उसमें वॉल्यूम होगा। जैसे मान लीजिए हमने डस्टर को लिया है, इसमें देखिए ये सॉलिड है, दबाने तक दब रहा है, पुश हो रहा है नहीं। अब इसमें देखिए प्रेशर लगाएंगे ज़्यादा तो ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ये इसका शेप फिक्स है कि नहीं? हम कहें ऐसे दोबारा बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। ठीक है। और इसका वॉल्यूम मतलब देखिए ये हाइट है, ये ब्रेथ है, ये क्या है? लेंथ है कि नहीं? तीनों है। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। आप देखे होंगे अपने घर के आसपास, चैप्टर का नाम ही वही था। वैसे मैटर जो हमारे चारों तरफ दिखते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है? डिस्कस करना है इसमें। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिक्स शेप इस वाल्व होता है। सेकेंड टॉपिक आपका होगा, अच्छा ये डायग्रामेट्रिकली देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इसको बनाया है
ये क्या है आपका सॉलिड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भर देंगे हम लोग, चलिए ठीक है इसमें भर देते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सब है ना स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भरा कि नहीं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। यहाँ दूसरा टॉपिक ये लिख सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम। अच्छा एक बात मुझे और बताना था, मैं इस पर थोड़ा भूल ही गया था। देखिए मैटर बना कैसे भाई, मैटर के डिस्कस तो हम लोग किए थे। पहले क्या होता है भाई एटम, एटम कैसे बना स्टूडेंट, एटम से क्या बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, तीनों से क्या बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे। एटम से क्या बनेगा स्टूडेंट, एटम को कहिए चाहे एलिमेंट कहिए, दोनों बात एक ही है। अब एटम के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड। उसके बाद क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा आपका। देखिए कैसे मिक्सचर, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन किसको बनाएगा, एटम या एलिमेंट बनाएगा, जैसे सोडियम पोटेशियम जो भी मान लीजिए। अब ये जब दो या दो से ज्यादा when two or more than two element combine together to form molecules, molecules are also two types, homoatomic and heteroatomic है ना। ओके स्टूडेंट, होमोएटॉमिक का मतलब सेम हो, जब दो एक ही तरह के लोग जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन लिया, क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा नहीं, मॉलिक्यूल साइड नहीं, देखो एक ही तरह का है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं स्टूडेंट, बोलिए। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, गैस है ना, क्या बन जाएगा, N2, मॉलिक्यूल साइड नहीं। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो H2O बन जाएगा, समझा रहा है। ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको कंपाउंड भी करते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड भी करते हैं इसमें। देखिए अब देखना है HCl, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। आप लोग समझ रहे हो। एटम किसको बनाता है, मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल किसको बनाएगा, कंपाउंड को। जब when two or more than two molecules combine together to form compound, हेटेरोटॉमिक भी कर सकते हैं इसको या कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कर दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलता है, क्या बनता है स्टूडेंट, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये सब रिएक्शन आपको 10th में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके राइट कर सकते हैं। देखो कंपाउंड बन रहा है कि नहीं, बोलो। वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर, चीनी, साल्ट जो भी आप लोग देखते हो क्या है, कंपाउंड है। चार भी क्या है, कंपाउंड है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, समझ आ रहा होगा। अब देखिए कंपाउंड जब दो मिलेंगे, कंपाउंड क्या बनाएगा, मिक्सचर। देखिए हमने क्या किया, नमक ले लिया और क्या ले लिया, पानी ले लिया। देखो मिक्सचर बन गया कि नहीं, नमक पानी मिला दो, चीनी पानी मिला दो भाई, C12 S22 O11 इसको मिला दिया वाटर में, ये भी क्या बना, मिक्सचर बन रहा है कि नहीं, बोलो। मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे H2O को आज हम लोग H2O कहते हैं, तो ऐसा नहीं आपके आने वाले लोग या और लोग इसको H5O कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसका रेशियो फिक्स होता है, बट इसका रेशियो फिक्स नहीं होता। हम ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं या डाइल्यूट बना रहे हैं, आ रहा समझ में। ये तो एटम के बारे में बोला। एटम कैसे बना, कोई पूछेगा क्या बताएंगे, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, मॉलिक्यूल्स कैसे बना है भाई, एटम से बना या एलिमेंट से बना है। ये कैसे बने भाई, मॉलिक्यूल से बने हैं। ये कैसे बने हैं, कंपाउंड से बने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉलिड कर भी आता हूँ, ठीक है, राइट कर लीजिए। ये चीज मुझे पहले बताना चाहिए था स्टूडेंट, बट मिसिंग हो गया। इरेज करते हैं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या होता है भाई, सॉलिड जो होता है फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अब देखिए सॉलिड है क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। सॉलिड मॉलिक्यूल्स closely packed to each other। सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ये सॉलिड है, अगर लिक्विड के रहता टूट जाता कि नहीं, टूट जाता नहीं स्टूडेंट। गैस रहता तो उसका क्या पूछना, देखो गैस ऐसे तोड़ रहे हैं कि नहीं हम लोग, हवा टूट रहा है कि नहीं। लेकिन हम कहेंगे आप गिट्टी का या कंक्रीट ले लो,
या जो भी कर लो उसको, उसका हवा लो, ले सकते हो? नहीं, पार्टिकल स्टोन आ जाए, ले लोगे? नहीं, सॉलिड है, हार्ड है, आपको क्या होगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स have a high force of attraction between molecules. In solid molecules, in solid molecules या atom भी कर सकते हैं। In solid atom have closely packed to each other and have high force of attraction. Solid atoms have high force of attraction। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से कस के जुड़े होते हैं, टाइटली जुड़े होते हैं। जैसे ये कहूँ, इसको तोड़ेंगे तो पाएंगे नहीं, पानी में हाथ ले जाओगे चला जाएगा कि नहीं? हम कहेंगे इस दीवार के ऊपर हाथ ले जाइए, जाएगा? नहीं जाएगा। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या होता है स्टूडेंट? कम होता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, स्पेस कम होने की वजह से उस पार्ट में नहीं ले जा सकते हम लोग। और ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है हाई लगता है। फोर्स क्या होता है? हाई लगता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या लगता है भाई? हाई लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी कर सकते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? दे हैव हाई डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, इसमें फिजिक्स में पढ़ेंगे। दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ये देखो, हाई डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, d इक्वल टू m बाई v। वॉल्यूम तो जानते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। मास जानते हैं किसका कितना मैटर है तो मास होगा, बड़े हो तो मैटर कहेगा कि उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। जैसे मैं कहूँ इतना बड़ा मैं वुड लिया हूँ लकड़ी और इतना बड़ा आयरन लिया होता, आपको समझ में आ जाएगा किसमें ज़्यादा वजन आपको समझ में। इतने बड़े शेप इतना बड़ा हो, एरिया इतना हो, लेकिन हम कहेंगे किसका मास ज़्यादा होगा? कहेंगे आयरन का होगा। अगर मैं आयरन ले लूँ और गोल्ड ले लूँ, दोनों देखिएगा, ये अपनी आयरन करते हैं, AU गोल्ड अर्नम, दोनों को ले लिया जाए, पूछा जाएगा इतने बड़े में दोनों लिया हूँ तो कौन ज़्यादा वेटेड लगेगा? किसका मास ज़्यादा होगा? कहेंगे इसमें लिखा होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है, मास हाई होता है। इसके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे क्लोजली पैक्ड है। जैसे हम कहें ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, किसका? गोल्ड का पहनते हैं ना। अगर सोचो आयरन का पहन लेते तो क्या होता? रस्टेड हो जाता, जल्दी खराब हो जाता, कोरोजन हो जाता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तेजी से रस्ट लग जाता है। और गोल्ड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिव किस चीज़ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको 10th में, फिलहाल में भी आप यही जानेंगे। क्यों हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड का? क्यों नहीं आयरन का पहन लेते हैं? आयरन का पहनते हैं स्टूडेंट, कितना मोटे मोटे पहन लेते हैं, रिंग पहन लो चाहे जो पहन लेते कि नहीं? लेकिन क्या होता, आज पहन लेते कल आपको क्या होता है? कैंसर हो जाता, फिर अब क्या हो जाता आप तो समझ ही रहे हो, क्योंकि उसमें कोरोजन हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। ठीक है, रस्टेड हो जाएगा, वाटर से रिएक्शन कर लेता है तेजी से। लेकिन गोल्ड जो होता है वाटर से रिएक्शन तेजी से नहीं करता। जैसे मैं मान लीजिए तेजी से रिएक्शन क्यों करता है भाई? रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ के चुपचाप खड़ा रहा हूँ, आप कहोगे बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, कहोगे क्या? नहीं कहोगे, अगर मैं पढ़ाऊँगा तभी तो कहोगे। तो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो लेस रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव की बात समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। इसको ऊपर से रेज करते हैं ना, इसको राइट कर लीजिएगा। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है देखिएगा, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है डेंसिटी। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लो होती है इसमें, अरे हाई होती है, सॉरी। दे हैव लो, नहीं कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लो होती है। कैसे देखिए, हम कहेंगे सॉलिड को दबाइए, लिक्विड को दबाइए, गैस को दबाइए, समझ में आ गया होगा। हम कहेंगे सॉलिड लिया हूँ, यहाँ पे लिक्विड लिया हूँ और गैस लिया हूँ, ये हवा को दबाइए, दब जाएगा कि नहीं? उसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्यों होगी? कि उसके एटम के बीच में स्पेस ज़्यादा होते हैं, किसके? गैस के। लिक्विड में भी उसके कंपेयर में थोड़ा होते हैं, उसमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है।
लेकिन सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत माइन्यूट होती है, इसलिए इसके अंदर स्पेस कम है। जब स्पेस कम रहेगा तो दबेगा नहीं दबेगा। हम कहीं दीवार को दबाया जाए, इस वाल को दबा सकते हैं नहीं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा तोड़ सकते हैं, लेकिन पुश कीजिए दबाइए, इसको दबा रहे हैं दबेगा नहीं दबेगा, क्योंकि इसके मालिक्यूल्स क्लोजली पैक है स्टेज और इसमें क्या है कम स्पेस है, तो इसके लिए स्ट्रांग है ये, इस बीच में खाली स्थान नहीं है। सोचो ये गत्ता ऊपर हो, ये स्पंज हो, इसको दबा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है खाली स्पेस होता है, इसमें दब जाता है। लेकिन लकड़ी दबेगा, वुड नहीं ना जल्दी दबेगा, दबेगा उसमें माइन्यूट कंप्रेसिबिलिटी पाएंगे। यही बोल सकते हैं इसको, दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कम दबा सकते हैं। ठीक है, आगे समझे। गैस को दबा देंगे, ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई कर देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। आगे देखिए, आगे है आपका स्टूडेंट, तो इसी तरह सॉलिड में क्या करेंगे भाई, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो फिक्स शेप और आकार जो होता है निश्चित होता है, वॉल्यूम भी निश्चित होता है, बढ़ता घटता नहीं है, उसमें लो कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। दे हैव क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, इसके एटम जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी कर सकते हैं, इनके एटम के बीच में क्या होता है, दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एटम्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एटम्स के बीच में अट्रैक्शन जो होता है हाई होता है। हम कहें आपको हम रस्सी से बांध दें, आयरन से लोहे से बांध दें, तो उसमें समझ में आ जाए किसको तोड़ सकते हो किसको नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो वही है। और इसके मालिक्यूल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी रखते हैं। दे हैव रिजिड, एक चीज़ और छूट रहा था इसमें, दे हैव रिजिड, दे हैव रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर से। हम कहेंगे ये हम डस्टर लिए हैं लकड़ी का, हम ये एक स्टोन ले लें, अब कहूँगा दोनों को दबाइए तो आपको समझ में आ जाएगा ना। बोलो, इसके कंपेयर में वो ज़्यादा हार्ड है, उसको छोड़ दिया जाए, गत्ता ले लिया जाए, ये स्पंज ले लिया जाए, ये कम है, ये ज़्यादा हार्ड है, तो ये क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल में पढ़ना है, तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हो भाई डस्टर ले लो, चाक ले लो, आप ब्रिक्स ले लो, ठीक है, टेबल ले लो, बेंच ले लो, आप अपना घर ले लो, जो भी ले लो, समझा। जितने थिंग्स दिख रही होगी सॉलिड में उसको आप एग्जाम्पल में दे सकते हो स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, सॉलिड है स्मॉल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन थोड़ा सा टॉपिक पीछे थी आपका, देखिए डिफ्यूजन। चलिए सॉलिड के बाद उसी को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉलिड है लो डिफ्यूजन, सॉलिड के बीच में क्या होता है, लो डिफ्यूजन होता है। इट हैव लो डिफ्यूजन, इसमें लो डिफ्यूजन होता है। कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। पहले डिफ्यूजन होता है क्या, इसको देखिए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है भाई, देखिए इंटरमिक्सिंग ऑफ intermixing of two or more than two substance, two or more than two substance between them, two or more than two substance between them, this property is called diffusion। अच्छा, इसमें डिफ्यूजन होता है क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। जैसे मैं कहूँ, एक मान लीजिए मैं पानी लिया हूँ, चलिए कई चीज़ में दिखाता हूँ, लिक्विड का दिखाता हूँ, सॉलिड का दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या लियो भाई, सॉइल ले लियो, इसमें कलर मिला लो, रेड कलर। कौन सा कलर, इसमें रेड कलर मिला लो, मिलाना नहीं, या पाउडर ले लो भाई, पाउडर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, पाउडर ले लो, इसको इसमें कलर रख देना, तो मिलाना नहीं है, रख दीजिएगा और इसको बंद करके छोड़ देना। कुछ दिन बाद देखेंगे ये पाउडर इसी कलर का दिखेगा, रेड कलर का। उसी तरह हम ले होली फेस्टिवल का आप लोग कलर खेलते होंगे, देखते होंगे, कलर से होली खेलते होंगे। ये लिक्विड है, एक गिलास में ले लो भाई, इसमें क्या करो, रेड कलर छोड़ दो थोड़ा सा, जब थोड़ा सा डीप करेंगे और उसको सेटिंग नहीं करना, मिलाना नहीं है, क्यों छोड़ दीजिए।
देखिए कि इसमें एटम जो होंगे ऐसे ऐसे बनते रहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, अभी दिखा रहा हूँ जस्ट। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वाटर हमने लिया है कि नहीं, डिफ्यूजन हमको दिखाना है कि लिक्विड में हमको इस सॉलिड, देखिए एक कलर लिया हूँ मैं, इस कलर को हम इसमें मिलाते हैं, देखिए क्या होता है। ऐसे देखिए देखेंगे तो इसमें अपने आप, मैं सेकिंग नहीं करूँगा, एटम जो होंगे अपने आप जो होगा स्टूडेंट, देखो इसमें देखो कैसे अपने आप मिल रहा है कि नहीं, देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेकिंग नहीं कर रहा हूँ, देखो एटम कैसे मिल रहे हैं ना स्टूडेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, किसका डिफ्यूजन हो रहा है, सॉलिड का, किसमें, लिक्विड में हो रहा है। देखो अपने आप ये कलर कैसे सेपरेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, देखो कैसे ये सोल्यूशन बन जाएगा। और कुछ देर तक छोड़ेंगे तो अपने आप बन जाएगा, इसको हमको सेकिंग नहीं, अगर इसी को हम सेकिंग कर देते हैं तो क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, वही तुरंत करना है। बट इसको छोड़ देंगे तो टाइम लेगा, टाइम टेकन होगा, बट क्या होगा, अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर सपोज दैट इसमें हम चाक मिला देते, चाक की जैसा व्हाइट कलर हो जाएगा कि नहीं, ये तो नहीं होगा, दूसरा पानी लिया जा, इसमें चाक मिला दिया या सॉइल मिला दिया जाए तो उसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, फास्टर किस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देख लिए होंगे, इसको अब रखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये बात आती है कि डिफ्यूजन किस में फास्टर होगा। देखिए हमने तो इसमें रेड पाउडर में क्या मिलाया, रेड कलर मिलाया, भाई वो लाल होगा, कब होगा, टाइम लेगा। उसी तरह हमने लिक्विड लिया, अभी इसमें रेड पर्पल कलर का मैंने मिलाया, क्या थी, पोटेशियम परमंगनेट, KMnO4 मिलाया है, ठीक है, KMnO4 मिलाया, तो उसमें होगा क्या, इसमें ये इसमें डुबाया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में दिखाया, इस तरह का कलर, देखिए मैं चुपचाप रखा था, देखो बन गया। अगर इसको सेकिंग करता तुरंत हो जाता, लेकिन सेकिंग मैंने नहीं किया, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको हमने वाटर में डिप किया, तो छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, ये क्या हुआ, इसमें रिएक्शन कर लिया। देखो इस चाक को मैंने इसमें छोड़ दिया, इसका भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। ये लाइफ में हमेशा होता रहता है स्टूडेंट। केमिस्ट्री इतनी बेस्ट चीज़ है जिसको मैं भी नहीं जानता था, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ में भी जाना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हम मिला दें गैस को गैस में मिला दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन है, अब इसी पे हम CO2 गैस मिला दें, भाई कार्बन होता है तभी तो दिखेगा, धुआं कुछ जलाइए तो मिल जाता है कि नहीं, डिफ्यूज होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफ्यूजन किसमें फास्टर होगा, बोलो, आप लोग बोलेंगे किसमें होगा, गैस में होगा कि नहीं। हमने लिया सॉलिड लिक्विड और गैस, कोई पूछेगा किसमें फास्टर डिफ्यूजन होगा स्टूडेंट, तो कहेंगे गैस में होगा। किसके कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के। अब कहा जाएगा लिक्विड और सॉलिड में किसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा, ये बताइए किसमें फास्टली होगा, क्या बोलोगे, लिक्विड में होगा, अभी हमने दिखाया एग्जाम्पल। अब कहेंगे सॉलिड में सॉलिड को मिला दीजिए, अभी हमने पाउडर और उसको रेड कलर को मिलाने की बात करी, अब घर पे सब प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा कि नहीं। हमने यही कहा, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 substance between them, this property is called diffusion। इसी क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक सस्ता एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप घर पे बैठे हो, आपके पड़ोसी के घर क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, एक पूड़ी बन रही है, ठीक है, पूड़ी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आप अपने घर से पहचान जाओगे, अरे लगता है कि पूड़ी बन रही है, कुछ बन रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं। छोड़ो वो भी एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, छोड़ो जान। आपके घर के बगल से नाली जा रही हो, सड़ी हुई नाली, स्मेल आती है कि नहीं आती, बोलो, तो वहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस। अच्छा इसमें होता क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, बात समझिएगा। अभी हमने कलर को मिलाया, उसका कंसंट्रेशन हाई था कि नहीं, बोलो। अब पानी का कंसंट्रेशन क्या था, लो था कि नहीं, बोलो। इसमें क्या होगा, हमने इसको मिलाया तो इसमें मिलेगा कि नहीं। हम कहें सड़ी हुई नाली की बात हमने किया, नाली का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कि आपके घर का हवा का, नहीं, नाली का होगा, तो वो हायर से कहाँ आता है, लोअर कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। उसी तरह हम कहेंगे, जैसे हमको पानी ऐसे थ्रो कर रहे हैं, भाई उधर ऊंची एरिया तो गिर जाएगा, नहीं जाएगा, ऊपर से हम नीचे गिराएंगे आ जाएगा नहीं, छत से पानी गिराएंगे आराम से आ जाएगा। हम कहीं नीचे से गिराएंगे छत पे जाएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा ना, पाइप लगाना होगा, अब जो भी लगाएंगे तो उससे ऊपर जा सकता है। बट हम कहेंगे नीचे से पानी फेंक ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा, और ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन से क्या, लोअर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में उसका पावर, स्ट्रेंथ। हम कहें आप पानी पी लो और कोई एक बच्चा एल्कोहल पी ले, दोनों में समझ में आ जाएगा किधर कंसंट्रेशन हाई है, क्लियर। या कहें गुड़ पी लीजिए, चीनी पी लीजिए, चीनी का जूस,
और एक बच्चा पानी के लिए, दोनों में समझ में आएगा किसका कंसंट्रेशन हाई है। आगे समझ में? तो उसी को डिफ्यूजन कहाँ जाता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन चलता है। आगे समझ में? और अब बात यही थी, मैं यही बता रहा था, इट हैव अ लो डिफ्यूजन। मैंने अभी बताया ना कि इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, लो होता है। गैस में हाई होता है कि नहीं, सॉलिड लिक्विड में उससे गैस से कम होता है, इससे ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे सॉलिड क्या होता है, लो डिफ्यूजन रखता है स्टेट। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सॉलिड के बारे में पूछा जाएगा, बोलेंगे सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर हायर, जो भी कर लीजिए। एंड दे हैव हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई होती है कि क्लोजली पैक होता है। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको दबाया नहीं जा सकता। दे हैव लो डिफ्यूजन, ओके, इसका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, लो होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला वीडियो मेरा जाएगा ऑन लिक्विड पे, लिक्विड की प्रॉपर्टी बताऊंगा, इसलिए एग्जाम्पल से बताऊंगा, दिखा के बताऊंगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।